क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी राखी जो एक धागे से अधिक कुछ नहीं दिखती, आखिर क्यों सदियों से भाई बहन के रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान बनी हुई है? और क्या कारण है कि जब हम व्रत रखते हैं तो हमें सबसे पहले नमक छोड़ने के लिए कहा जाता है? क्या ये केवल एक धार्मिक नियम है या इसके पीछे ऐसा कोई गहरा रहस्य छिपा है जो हमारे मन, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन को बदल सकता है? यदि आप भी जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन की तलाश कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मा, वो स्थान जहां हम धर्म, जीवन और श्री कृष्ण के ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़कर समझते हैं। यदि आप भी जीवन की सच्चाइयों को सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन बेचैन है। रिश्ते हैं, लेकिन उनमें पहले जैसी मिठास नहीं है। परिवार है, लेकिन समय नहीं है। ऐसे समय में हमारे त्योहार और परंपराएं केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले संदेश है। रक्षाबंधन भी ऐसी ही एक परंपरा है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। देवताओं के राजा इंद्र युद्ध में कमजोर पड़ने लगे। तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र धागे को मंत्रों से अभिमंत्रित करके उनके हाथ में बांधा। माना जाता है कि उसी धागे ने उन्हें शक्ति, साहस और रक्षा का आशीर्वाद दिया। यही परंपरा आगे चलकर रक्षा सूत्र और फिर राखी के रूप में प्रसिद्ध हुई। महाभारत में भी एक प्रसंग मिलता है जहां श्री कृष्ण की उंगली कट जाने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। उस छोटे से प्रेम और समर्पण के बदले श्री कृष्ण ने जीवन भर द्रौपदी की रक्षा का वचन निभाया। लेकिन जरा सोचिए, क्या राखी केवल एक धागा है? यदि ऐसा होता तो बाजार में बिकने वाला हर धागा राखी कहलाता। वास्तव में राखी विश्वास का प्रतीक है। ये याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत धन या शक्ति नहीं, बल्कि रिश्तों का साथ होता है। जब कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई उसके साथ खड़ा है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आज जब लोग अकेलेपन, तनाव और अवसाद से जूझ रहे हैं, तब रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि रिश्तों को केवल निभाइए मत, उन्हें महसूस भी कीजिए। अब आइए उस दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। व्रत में नमक खाने की मनाही क्यों होती है? क्या भगवान को नमक से कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। इसका संबंध हमारे शरीर और मन से है। नमक स्वाद को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही हमारी इंद्रियों को भी अधिक सक्रिय बनाता है। व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करना होता है। जब हम नमक छोड़ते हैं तो भोजन का आकर्षण कम होता है और मन धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। आज हम सभी किसी न किसी इच्छा, चिंता या तनाव के पीछे भाग रहे हैं। कभी धन की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी रिश्तों की परेशानी। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे अधिकांश दुख हमारी अनियंत्रित इच्छाओं से पैदा होते हैं? व्रत हमें कुछ समय के लिए इन इच्छाओं पर विराम लगाना सिखाता है। जब व्यक्ति नमक जैसे सामान्य स्वाद का भी त्याग करता है, तब वो अपने मन को ये संदेश देता है कि जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति का नाम नहीं है। सच्ची शक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखने में है। शायद यही कारण है कि व्रत के बाद बहुत से लोग मानसिक रूप से हल्का और शांत महसूस करते हैं। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी किसी छोटी सी इच्छा ने आपको बेचैन कर दिया हो? क्या कभी किसी रिश्ते में केवल अहंकार की वजह से दूरी आ गई हो? क्या कभी किसी बात को लेकर आपका मन इतना उलझ गया हो कि रात भर नींद ना आए हो? यदि हाँ, तो समझिए कि व्रत और रक्षाबंधन जैसी परंपराएं केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। राखी हमें सिखाती है कि रिश्तों की रक्षा करो। व्रत हमें सिखाता है कि अपने मन पर विजय प्राप्त करो। और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं
कि कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन को संतुलित रखो। जब ये तीनों बातें एक साथ जीवन में उतर जाती हैं, तब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से जीवन जीने लगता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा किसी तिजोरी, बैंक बैलेंस या शक्ति में नहीं होती। वो उन लोगों में होती है जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। और जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने में होती है। यही रक्षाबंधन का संदेश है, यही व्रत का रहस्य है और यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी की कलाई पर राखी बांधते हुए देखें या स्वयं व्रत रखें, तो केवल परंपरा मत निभाइए। उसके पीछे छिपे प्रेम, त्याग, विश्वास और आत्मसंयम के संदेश को भी समझिए। हो सकता है यही समझ आपके जीवन में वो शांति और खुशी लेकर आए जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि रक्षाबंधन और व्रत से जुड़ी कौन सी बात ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। ऐसे ही जीवन बदलने वाले धर्म और कर्म के ज्ञान के लिए हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।